आज बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास की। तो कल हमने बताया था समास के विषय में, उसके आगे समास का एक दूसरा भेद जो है तत्पुरुष समास है। पहला भेद जो है अव्ययी भाव हमने बता दिया था। तो तत्पुरुष समास के विषय में तत्पुरुष समास की परिभाषा, उसके उदाहरण आज आप देखोगे और आसानी से पढ़ोगे, जिसके जो है मैं प्रयास करूँगा आसानी से समझाने का। आइए देखते हैं। और इससे पहले हमारा जो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आसानी से आपको जल्दी से मिल जाए। देखते हैं जो है तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। कल बताया गया था कि तत्पुरुष जो समास है तत्पुरुष, वह क्या होता है? तत्पुरुष समास का जो है कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद जो है क्या होता है? प्रधान होता है। तो वही बता रहा है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है जो है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक चिन्हों से आप क्या समझते हैं? आपको शुरुआत में ही पढ़ाया गया होगा, आपको ध्यान होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यह सब चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से वियोग में संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन बोए। अरे तो यह आपके हैं। तो इनको देखते हुए आप ध्यान देना है आपको, उसमें कारक चिन्हों का लुप्त होता है, और जहाँ जो कारक चिन्ह लुप्त होता है उसी के अंतर्गत वही जो है समास कहा जाता है, वही तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इस प्रकार से इसमें जो है तत्पुरुष समास हो जाता है, अर्थात जिसका बाद वाला पद या उत्तर पद प्रधान हो, दोनों के बीच में कारक चिन्ह जो है लुप्त हो, उसको क्या कहते हैं? मुख्य रूप से तुम्हारा तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ, आलोचना को करने वाला, तो रचना को करने वाला, ठीक है। तो यह सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं। यह राजा का कुमार हो गया, राजकुमार हो गया। राजकुमार राजा मुख्य नहीं, कुमार मुख्य हो गया यहाँ पे। धर्म ग्रंथ जो है मुख्य है, धर्म थोड़ा गौड़ हो गया यहाँ पे। रचना को करने वाला मुख्य है। तो जो जिसकी प्रधानता हो वह चीज जो है, अगर इसमें दूसरा पद प्रधान हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जो है तत्पुरुष समास हो गया। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेदों की। भेद उसके कितने हैं? तो विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। जो विभक्तियों के नाम हैं उनके अनुसार इसके 6 भेद कहे गए हैं। समास के जो हैं 6 भेद कहे गए हैं विभक्तियों के नाम के अनुसार। अब विभक्तियां वही जो बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए वाली, तो उनका जिन जिन में लोप होता है जिस हिसाब से, वही उनके जो है भेद कहलाते हैं। तो प्रथम भेद में तो कर्ता ने वाला नहीं लिया जाता है। अब जो है ये जो कर्ता ने जो होता है, कर्ता ने, यह ने नहीं लिया जाता है केवल, इसलिए शुरू करते हैं इसको कर्म तत्पुरुष से, या इस कर्म तत्पुरुष को ही द्वितीय तत्पुरुष कहोगे। कर्म तत्पुरुष को ही द्वितीय तत्पुरुष कहोगे। जो भी नहीं है तो उसको जो है स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो है पेज साफ भी कर देते हैं बीच बीच में, तो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आसानी से इसको बाद में देख सकते हो। तो कर्म की जो है विभक्ति का लोप होता है इसमें, इसलिए इसको कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। जैसा भी आपको समझ में आया वो बोल सकते हो। तो कर्ता का इस जो है कर्म का निशान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, द्वितीया में को का लोप हो जाता है। अब आराम से देख सकते हो, गगन को चूमने वाला, तो चूमने वाला मुख्य है, गगन को, आसमान को,
अब क्या हो गया, ये गगनचुंबी हो गया। कोल यश को प्राप्त करने वाला अर्थात यश प्राप्त हो गया। चिड़ियों को मारने वाला जो है चिड़ी मार हो गया। ग्राम को गया हुआ ग्रामागत हो गया। रथ को चलाने वाला रथ चालक हो गया। जेब को कतरने वाला जेब कतरा हो गया। इस प्रकार से जो है इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जिनमें को चिन्ह जो है बीच का लोप होता है, जिसमें को चिन्ह लोप होता है वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। अब आते हैं कर्ण तत्पुरुष पे। कर्ण तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अर्थात तृतीया है तो तृतीया तत्पुरुष हो गया। इसमें कर्ण कारक विभक्ति कौन होती है, से होती है। कर्ण वाला कौन होता है, से होता है। से के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा हो और इसका लोप हो तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष होता है। यह करुणा से पूर्ण अर्थात करुणा के द्वारा भरा हुआ तो करुणापूर्ण हो गया। भय से आकुल भयाकुल हो गया। रेखा से अंकित रेखांकित हो गया। शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त हो गया। मद से अंधा मदांध हो गया। मन से चाहा मन चाहा हो गया। पद से दलित पद दलित हो गया। सूर द्वारा रचित सूर रचित हो गया। इस प्रकार से जो है द्वितीय तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष होता है। अब आसानी से अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आते हैं हम जो है तृतीय जो द्वितीय तृतीय चतुर्थी तत्पुरुष पे आते हैं। देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष को या संप्रदान तत्पुरुष को। चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में होता है के लिए, क्या होता है, के लिए, यह उसका जो है चिन्ह होता है। यह जिसमें विलुप्त होता है वह हो जाता है। जिसमें कौन सा विलुप्त होता है, के लिए विलुप्त होता है, वह जो है चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्रयोग के लिए शाला मतलब अर्थात प्रयोग करने के लिए एक निश्चित स्थान तो प्रयोगशाला हो गया। स्नान के लिए घर स्नान घर हो गया। यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला हो गया। गौ के लिए शाला गौशाला हो गया। देश के लिए भक्ति देशभक्ति हो गई। डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी हो गई। परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन हो गया। हाथ की कड़ी जो है हथकड़ी हो गई। इस प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें के लिए चिन्ह जो है विलुप्त हुआ होगा। अब आइए आप देखते हैं जो है अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब होता है अलग होना अर्थात पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में अलग होना पाया जाएगा। इसका भी जो है चिन्ह जो होता है क्या होता है, यही से होता है। इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन ये से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे वह स्कूल से घर गया तो स्कूल से अलग हो रहा है। आइए बात करते हैं, देखते हैं इसमें जो है अपादान कारक की विभक्ति से जो है अलग होने के अर्थ में यह जो है लुप्त हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष कहते हैं। धन से हीन धनहीन हो गया अर्थात धन से अलग हो गया। धन से हीन अर्थात धन से अलग हो गया। पथ से भ्रष्ट पथ से अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया। पद से च्युत पद से अलग हो गया। देश से निकाला देश से निकाल दिया गया। ऋण से मुक्त ऋण मुक्त हो गया। गुण से हीन गुण से मुक्त हो गया अर्थात उससे सबसे अलग हो जा रहा है। अलग होने के अर्थ वाला यह से जो है इसका विलुप्त हो जाना इसमें देखो दिया है। जल से हीन से बीच में दिया है दोनों में और यहाँ हो गया जलहीन, तो ये जो है आपको अलग अलग दे दिया गया है। अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो उदाहरण देखने के लिए। अब अगला जो है टॉपिक देखते हैं। अब आता है खष्टी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। खष्टी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होगा, का की के, राम का, पिता का, माता का, बहन की, इस प्रकार से जो का की के या रा री रे भी होते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं ये। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है संबंध की विभक्ति काकी के या रारी रे लुप्त हो जाते हैं। जैसे राम का पुत्र राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया। राजा की आज्ञा राजाज्ञा हो गया। पर के अधीन पराधीन हो गया। राजा का कुमार राजकुमार हो गया। इस प्रकार से इसको आसानी से देख सकते हो। अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण का मतलब होता है किसी के ऊपर टिकाव, जैसे मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक
मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक वो अधिकरण हो गई। अधिकरण कौन हो गया? जो आधार होता है, आधार मेज हो गया, अर्थात मेज क्या है? अधिकरण कहलाती है। तो इसमें अधिकरण जो है सप्तमी का जो है पर वाले का लुप्त हो जाता है। में पय पर होता है, में पय पर इसकी जो है पहचान होती है। में हो, पय हो, पर हो, यह जो वर्ड दिए रहते हैं यह जो है अधिकरण वर्ड कहलाते हैं और इन्हीं का जो है लुप्त हो जाना होता है। शोक में मग्न, शोक में मग्न, पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती अर्थात आप पर बीती जो है आप बीती हो गई। ग्रह में प्रवेश अर्थात घर में प्रवेश। इस प्रकार से यह जो है अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी यह 6 प्रकार के आपके जो लिए गए तत्पुरुष समास। अब इसके अलावा भी एक जो है कुछ तत्पुरुष समास हैं, तो उसमें विशेष रूप से जो है आपको जो है कभी पूछा जाता है, ये जो जनरली स्टडी में नहीं पूछा जाता है लेकिन जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उसमें जरूर पूछ लिया जाता है। इसको कहते हैं नय तत्पुरुष। ना और ये इया वाली इया, ठीक, नय तत्पुरुष। इसका अर्थ सामान्य है जो है नकारात्मक के अर्थ में। तो जिस समास के पूर्व में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द आ, ये शब्द पढ़ लेना, आ, अन, न, गैर, ना आदि लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप देख भी सकते हो जैसे अधर्म, न धर्म, मतलब इसका अर्थ हुआ धर्म नहीं, निषेधात्मक हो गया। अयोग्य अर्थात योग्य नहीं। अनहोनी अर्थात होनी नहीं, जो है अनाचार मतलब आचरण से विमुक्त होकर के, और अनावश्यक, अनिष्ट, तो ये सब जो है इसके पीछे सब लगे हैं। जैसे नामर्द, नालायक, यह जो वर्ड लगे हैं यह सारे के सारे वर्ड नए तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेष कोई परिभाषा यही है बस कि वह निषेधात्मकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है अगले समास की बात करेंगे। धन्यवाद।